गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा सबको आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। तो बच्चे पहले बताइए कि अगर किसी क्वेश्चन में अप टू क्वेश्चन नंबर 9 कोई डाउट आया है तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। इफ इन केस कोई डाउट है आप लोगों को तो ये स्टूडेंट, एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। सर थोड़ा सा डीपली रिवाइज करवा दो। क्वेश्चन नंबर 9। ओके बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है आपको कि आपको एक जीपी दे रखी है विच इज 1, फर्स्ट टर्म है 1, देन माइनस ए है, देन इट इज ए स्क्वायर, then minus a cube, एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। और आपको ये बोला गया है कि जो a की वैल्यू है वो -1 नहीं है। ठीक है, तो आपको इसका सम फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले बेटा हमारे पास a आ जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज 1। फिर हम लोग कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म। तो -a/1 कितना आ गया हमारे पास? -a आ गया। कॉमन रेशियो आ गया बेटा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर आपको सम का फॉर्मूला लगाना है एसएन का। अब क्योंकि हमारे को a की टर्म्स में दे रखा है तो दैट मीन्स बचे हमारे को ये नहीं बोला गया है कि जो a की वैल्यू है वो लेस देन 1 है या फिर मोर देन 1 है। तो हमने एसेंस का फॉर्मूला लगाया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, विच इज a r⁻n-1 अपॉन r-1। तो बेटा ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जीपी के सम का। ठीक है, सो दैट वुड बी a, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, कॉमन रेशियो -a हो गया r⁻n -a अपॉन -a-1। ठीक है, इसको बेटा एक बार नोट कर लो। सर पर अगर a माइनस ए है तो वो 1 से लेस ही होगा। नहीं, a इज नॉट इक्वल टू -1। -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, r जब माइनस ए है तो 1 से लेस हाँ, ही होगा ना। नहीं हमें नहीं पता ना बेटा कि a की वैल्यू क्या है। a नेगेटिव हुआ तो अगर a की वैल्यू -2 हुई तो r2 हो गया। ऐसा कुछ क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन में हमारे को क्लियर नहीं होगा तो हम लोग जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। ओके, एंड बेटा कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं आज हमारे साथ क्लास में, तो उनके लिए मैं एक बार पिछली क्लास का थोड़ा सा बेटा ब्रीफ कर देता हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट लेट मी चेक देयर नेम्स। हर्षिल बेटा आप कौन से स्कूल से हो? सर सेंट सीलिया पब्लिक स्कूल। सेंट सिसिलिया से, ओके। एंड एक स्टूडेंट और है निमृत या निर्मित? निर्मित सर। हाँ निर्मित बेटा, आपका कौन सा स्कूल है? सर भटनागर इंटरनेशनल स्कूल। भटनागर इंटरनेशनल, ओके बच्चे। भटनागर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हमारा एक स्टूडेंट थी खुशी मल्होत्रा, उसने 100 स्कोर किए थे। जानते हो उसको बेटा? खुशी श्रीवास्तव, अपने ख्याल में लास्ट ईयर पास आउट हुई है वो, आपके स्कूल से थे वो। ओके, तो बेटा हमने लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर शुरू किया था। मैं आपको आप क्लास के बाद आप लोगों को उसकी वीडियोस भेज दूंगा, बट क्योंकि आपको आज की क्लास समझ आए इसके लिए एक बार मैं ब्रीफ में छोटा सा पोर्शन एक बार रिकैप दे रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में किया था। जैसे बेटा आप लोग क्लास 10th में एपी पढ़ते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वैसे अब आपको क्लास 11th में जीपी पढ़ना है। जीपी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी क्या होता है हमारे पास? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी में क्या होता था कि जो सीक्वेंस होती थी उसमें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती थी उनका डिफरेंस सेम रहता था। जीपी में क्या होता है, हमारे पास जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनका जो रेशियो है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास इस तरह से है, जैसे 3 हो गया,
फिर 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 24 हो गया एंड सो ऑन। तो अगर आप देखो कि 6 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से, मतलब सेकेंड टर्म को आप डिवाइड कर रहे हो फर्स्ट टर्म से, तो जो रेशियो आएगा 6/3 दैट विल बी 2। देन अगर आप थर्ड टर्म को डिवाइड करोगे सेकेंड टर्म से यानी कि 12/6, तो भी रेशियो कितना आएगा 2। सिमिलरली आप फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करोगे तो जो रेशियो आएगा अगेन क्या आएगा 2। तो इस सेम रेशियो को बोला जाता है कॉमन रेशियो। जैसे क्लास 10th में हम लोग जो डिफरेंस होता था उसको स्मॉल डी बोलते थे, वैसे ही हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं और डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो एपी में जैसे हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू होती थी A2 माइनस A1, वहाँ पर क्योंकि डिफरेंस होता था इसलिए हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते थे। यहाँ पर रेशियो है तो हम लोग क्या करते हैं A2/A1 करते हैं, ठीक है। और जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होती है A, फर्स्ट टर्म को A लिखते हैं, सेकेंड टर्म इज A इंटू आर। एपी में क्या होता था A प्लस डी होता था, यहाँ पर A इंटू आर होता है। फिर थर्ड टर्म इज AR², फोर्थ टर्म इज AR³ एंड सो ऑन। जो nth टर्म होती है A इंटू R⁻n-1। तो यहीं से हमारे को AN का फॉर्मूला मिलता है GP के लिए A इंटू R⁻n-1। AP में क्या होता था A प्लस n-1D होता था, यहाँ पर A इंटू R⁻n-1 होगा। और जैसे AP में सम का फॉर्मूला होता था वैसे ही GP में भी सम का फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है A इंटू R⁻n-1 अपॉन R-1। ये फॉर्मूला हमारे को तब यूज़ करना है अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn का A इंटू 1 माइनस R⁻n अपॉन 1 माइनस R। और ये फॉर्मूला हमें कब यूज़ करना है अगर R की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 है तो, ठीक है। तो बेटा ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास सम के और ये जीपी का एक कॉन्सेप्ट है। निमृत एंड हर्षिल बेटा कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? सर लास्ट का सम वाले में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, वो हाँ सम वाला बेटा मैं एक दो क्वेश्चन समझा दो। हाँ, बाकी का मैं वो लास्ट जो है जिसके अंदर माइनस, लास्ट वाला बेटा क्या बोल रहे थे? सर जिसमें 1 से कम है वैल्यू वो वाली। ओके देखो सम के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। अगर जैसे कॉमन रेशियो, क्योंकि रेशियो है, अब बच्चे अगर रेशियो में क्या होता है जो न्यूमरेटर है अगर वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो रेशियो की वैल्यू हमेशा क्या होती है मोर देन 1। जैसे 5/2 है तो रेशियो बड़ा है हमारे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वैल्यू कम है तो वैल्यू कितनी आई 2.5 यानी 1 से ज़्यादा। बट अगर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है जैसे 2/5 हो गया तो रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0.4। तो जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू क्या आती है लेस देन 1। तो अगर रेशियो में हमारे पास जो नेट वैल्यू आ रही है वो लेस देन 1 आ रही है तो सम का बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा जाता है। और अगर रेशियो की वैल्यू मोर देन 1 आ रही है तो सम का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा जाता है। क्लियर ओके बेटा? सर। हर्षिल आपको क्लियर है बेटा? यस हर्षिल? यस सर। ओके बच्चे थोड़े से क्वेश्चन देखोगे तो और क्लियर होगा, वरना आपको मैं क्लास के बाद वीडियो भेज दूंगा तो आप इसको एक बार थोरोली देख लेना तो क्वेश्चंस भी कैसे करने हैं आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जहाँ तक हमने कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो नोटेशन यूज़ हो रही है वो बहुत अलग है। आज तक आपने ऐसी नोटेशन पहले कभी नहीं पढ़ी है, बट अब आप 11th-12th में ऐसी नोटेशन पढ़ते रहेंगे। नोटेशन क्या है कि आप क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि आपको इवेल्युएट करना है समेशन k इज इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 k। अब ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले बेटा एक चीज़ समझते हैं, ये शायद आपने स्टैटिस्टिक्स में सिंबल को देखा होगा। ये सिंबल का नाम क्या होता है बेटा? सिग्मा। सिग्मा या फिर समेशन।
ठीक है। आप लोग अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो तो बेटा आप इको में एंड हमारा जो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर होगा उसके अंदर भी पढ़ोगे कि जो सिग्मा होता है, जैसे हमारे पास कैपिटल ए होता है और स्मॉल ए होता है ना, वैसे ही कैपिटल सिग्मा और स्मॉल सिग्मा भी होते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास अभी कैपिटल सिग्मा होता है, और ये जो हिंदी में ना लिखते हैं जैसे हम लोग, उसको बोला जाता है ये स्मॉल सिग्मा। तो ये ग्रीक लेटर्स हैं सारे, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा, ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं। सिग्मा भी एक ग्रीक लेटर है। तो कैपिटल सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और स्मॉल सिग्मा एक और क्वांटिटी होती है जो आप पढ़ोगे इसी चैप्टर इसी 11th क्लास के अंदर, ठीक है। उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। पर हम लोग वो स्टैटिस्टिक्स में बात करेंगे अभी। तो समेशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको इंडिविजुअल टर्म्स को ऐड करना है। बट वो इंडिविजुअल टर्म्स बनेंगी कैसे? वो इंडिविजुअल टर्म्स बनेगी कि k की वैल्यू आपको सबसे पहले 1 पुट करनी है, फिर 1 के बाद 2। जो समेशन के अंदर बेटा नंबर चलते हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर चलते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलेंगे, डेसिमल या फ्रैक्शन वगैरह नहीं आएंगे वहाँ पर। तो 1 से लेकर वैल्यू तब तक सब पुट करनी है आपको 11 तक, एक एक करके वैल्यू पुट करनी है। और हर बार वैल्यू पुट करने के बाद जो टर्म्स आ रही हैं उनको आपस में ऐड करना है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ध्यान से समझते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं k की वैल्यू 1 डालूंगा तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी मेरे पास? 2 + 3 रेज़ टू पावर 1। ये बात समझ में आई सबको? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? यस नो सर। चलो गुड। फिर नेक्स्ट की k की वैल्यू डाली जाएगी 2, और नई टर्म बन जाएगी 2 + 3 रेज़ टू पावर 2। और समेशन है तो दैट मीन्स आपको दोनों टर्म्स को ऐड करना है। सिमिलरली प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 2 + 3 रेज़ टू पावर 3, एंड इट विल कीप ऑन चेंजिंग टिल 2 + 3 रेज़ टू पावर 11। अब इसको आपको इवेल्युएट करना है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो 2 + 2 + 2 चल रहा है कितने टाइम्स? 11 टाइम्स, क्योंकि रेज़ टू पावर 11 तक है तो 11 टर्म्स आ रही है हमारे पास। और प्लस 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन चल रहा है ये 3 रेज़ टू पावर 11 तक। अच्छा, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि अगर मैं 2 को 11 टाइम्स ऐड करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 22 कितना अभिनव? 22 22। बहुत सिंपल है। आप अगर 10 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो इट मीन्स 10 × 5। 2 को अगर आप 7 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो मतलब 2 × 7। ऐसे ही 2 को 11 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 × 11 हो गया। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो बेटा ये वाला पार्ट क्या बन रहा है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट करोगे तो क्या आएगा? 3। थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड करोगे तो 3। फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड करोगे तो 3। तो दैट मीन्स ये एक जीपी बन रही है। यस सर। और इस जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म यानी कि ए वो कितनी है? 3। 3 और कॉमन रेशियो आर कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो बेटा वो भी 3 आ जाएगा। और ये जो कॉमन रेशियो है इट इज ग्रेटर देन 1, तो मैं सम प्लस का मतलब क्या है? ऐड हो रहे हैं, तो मैं एसएन का ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, a × r रेज़ टू पावर n - 1 अपॉन r - 1। तो अब मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस। तो ये हो गया 22 प्लस a की जगह पर 3, फिर 3 रेज़ टू पावर 11 - 1 अपॉन 3 - 1। तो ये बन जाएगा 22 प्लस 3 × 3 रेज़ टू पावर 11 - 1 अपॉन 2। दिस विल बी आवर आंसर। अब हम 3 रेज़ टू पावर 11 सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, ठीक है। 11th क्लास में दैट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो अगर हाईएस्ट ज़्यादा पावर्स आ रही हैं तो वहाँ तक कुछ पावर सिंपल पावर है तो आप सॉल्व कर सकते हो, बट ये नहीं कि आप 10 पावर 10 या फिर 11 आप इसको सॉल्व करते फिर हो, ठीक है। तो ये हमारा बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं बचे? एवरीवन क्लियर है? चलो इसको बेटा नोट डाउन करो। फिर हम लोग यस अभिनव सर एक बार 9 दोबारा समझा दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो। 9th क्वेश्चन, चलो ठीक है 9th क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास। एक जीपी दे रखी है आपको 1 - a²
माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। और आपको बोला गया है कि जो a है वो -1 नहीं है। आप इसमें बेटा दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले करवाया था वो भी लगा सकते हो। अगर आपको r की वैल्यू लेस देन 1 लेके चलनी है तो वो भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि आप अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो बेटा ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, एक तरह से सेम ही तो हैं। अगर इसमें से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला ही तो बन जाएगा एक तरह से। तो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला ही तो बन जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला आपको, अगर आपको आर की वैल्यू पता है तो हमें फिर कंपलसरी है कि भाई इस तरह से फॉर्मूले यूज़ करने हैं। बट अगर आर अननोन है तो आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बेटा हमारे पास a की वैल्यू है 1, r हो गया -a/1 यानी कि -a। अब क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि जो a है वो -1 नहीं है, ठीक है, बट ये नहीं बताया गया कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो उसमें आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आप कंसीडर कर रहे हो कि a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यानी कि जो r की वैल्यू है वो माइनस ही रहेगी। ठीक है, तो यानी कि r जो है वो लेस देन 1 हो गया। अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो मतलब वो 1 से छोटी है। तो अगर r लेस देन 1 है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, 1 - r⁻n अपॉन 1 - a, सॉरी 1 - r। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज 1 - r इज -a⁻n अपॉन 1 - ऑफ -a। तो ये आ जाएगा 1 - -a⁻n अपॉन में 1 + a। ठीक है, आपका ये आंसर भी करेक्ट है। और अगर आप ये कंसीडर कर रहे हो कि जो a है हमारे पास वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो बेटा a भी नेगेटिव है, बाहर भी माइनस है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर r पॉजिटिव है तो हम उसको ग्रेटर देन 1 कंसीडर करेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि हर पॉजिटिव चीज़ 1 से बड़ी हो। अगर वो 0.2 है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 से छोटी है बट वो पॉजिटिव भी है, तो वहाँ पर आपकी जो एजम्पशन है वो गलत हो जाएगी। इसलिए आप उसको जिस तरह से भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये आंसर ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ दो, या फिर जैसे मैंने पीछे करवाया था इस तरह से करना है, इस तरह से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो बेटा ये भी वही आंसर बन जाएगा। अगर मैं न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लूँगा तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बन जाएगी और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन जाएगी, और डिनोमिनेटर में ये a+1 बन जाएगा। तो जो अब आंसर आ रहा है वही आ रहा है। क्लियर है अभिनव? यस सर। चल, अब बेटा एक बार ये नोट कर लो दोनों क्वेश्चन, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट प्रॉब्लम शुरू हो रही है हमारे पास, आप एक बार उनको नोट कर लो। स्टूडेंट्स एक बार नोट करने के बाद बेटा इन्फॉर्म कर देना। सर नोटेड। ओके बेटा, अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना।
स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12th, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्कूल एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मैं आपको लिखवा देता हूँ जिनके पास बुक नहीं है अभी। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना है बेटा? 39/10 है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। प्रोडक्ट जो है वो 1 दे रखा है हमारे को। फाइंड द कॉमन सर 3 रेशियो। टर्म्स का प्रोडक्ट। हाँ बेटा, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म्स। तो कॉमन रेशियो का मतलब आर फाइंड आउट करना है और जो 3 टर्म्स हैं उनको भी फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से समझो बेटा क्वेश्चन। आप बेटा इस वाले चैप्टर को आप अपना पूरा एपी के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे चीज़ें हम लोग एपी में प्रोसीड करते थे वैसे ही जीपी में प्रोसीड करेंगे। अच्छा, आप लोगों को याद है जब एपी में 3 टर्म्स लेट करते थे तो क्या लेट करते थे? सर ये a माइनस डी, Very a good. और a प्लस डी। शाबाश। कि आप जब भी एपी में 3 टर्म्स लेट करते थे, जब सम गिवन होता था a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, और ऐसा क्यों करते थे आप लोग? ताकि जब आप उनका ऐड करो तो आपके पास d से d कैंसिल हो जाए और a की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, बट ये आप 3 टर्म्स को a माइनस डी, a और a प्लस डी तब लेट करते थे जब उनका सम गिवन होता था। ऐसे ही बेटा जीपी के अंदर एक नोट बना के लिख लो। इन जीपी इफ प्रोडक्ट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन है तो देन लेट द 3 टर्म्स बी a बाय आर, a एंड ए आर। ठीक है, जैसे आप लोग एपी में a माइनस डी, a एंड a प्लस डी करते थे, कब? जब सम गिवन होता था। ऐसे ही अगर जीपी का क्वेश्चन है और प्रोडक्ट गिवन है तो हम लोग क्या लेट करेंगे? a बाय आर, a एंड ए आर। तो ये बेटा हमने तीनों टर्म्स लेट कर ली। लेट 3 टर्म्स बी a बाय आर, a एंड ए आर। अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ही लेट करोगे, a1, a2, a3। बट अगर प्रोडक्ट गिवन है तो इस तरह से लेट करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इन तीनों का सम दे रखा है। सम कितना है हमारे पास? 39/10। ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट है मतलब a बाय आर इंटू ए आर वो 1 दे रखा है। तो जो हेल्प मिलेगी बेटा वो हमारे को प्रोडक्ट से मिलेगी। कैसे? r से r कैंसिल आउट हो गया। इट एम्प्लाइज कि a क्यूब 1 हो गया। अगर बेटा a क्यूब 1 है तो a की वैल्यू कितनी आई? सर 1 आएगी अगेन। अब a 1 आ गया तो इसमें मैं पुट कर सकता हूं, पुट a इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। अब यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करके r की वैल्यू निकालूंगा। तो पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया r, न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगी हमारे पास। 10r स्क्वायर, इस 39r को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। 10r ऑलरेडी है तो कितना बचेगा ये सनीमान? 10r माइनस 39r कितना बचेगा? 29r माइनस 29r और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे आपको इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो कोई फैक्टर्स बताएगा बेटा क्या बनेंगे?
सर -25 और -4। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बच्चे आवाज? यस सर। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे बेटा हमारे पास इसके? -25 और -4। ठीक है, सिंपल 10 तक का काम है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। तो ये आ गया बेटा 10r² -25r -4r +10 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स लेके जल्दी बताओ बेटा, फैक्टर्स क्या बन जाएंगे इसमें से? हमारे पास कॉमन आ जाएगा 5r, ये बनेगा 2r -5, फिर आप 2r -5 वापस लिखोगे, कॉमन आएगा -2, तो एक फैक्टर बनेगा 5r -2 और दूसरा फैक्टर बनेगा 2r -5। सो दैट इम्प्लाइज बेटा एक r की वैल्यू आ गई 2/5 और एक r की वैल्यू आ गई 5/2। तो बेटा 2 r की वैल्यूज आ रही है हमारे पास, तो इसका मतलब 2 ऐसी जीपी पॉसिबल है। सो r तो आ गया हमारे पास कॉमन रेशियो। अब हमारे को फाइंड आउट करना था 3 टर्म्स। सो देयरफॉर 3 टर्म्स आर, अब दो पॉसिबिलिटी है। जब r की वैल्यू 2/5 है तो टर्म्स क्या होंगी? a/r, a और ar, दैट इम्प्लाइज 1/2/5। ठीक है, फिर 1 और 1 इंटू 2/5, तो इक्वल टू टर्म्स क्या आई बेटा? 5/2, 1 एंड 2/5। और जब r की वैल्यू 5/2 होगी तो टर्म्स क्या आएंगी? 1/5/2, 1 एंड 5/2। सो दैट इम्प्लाइज क्या टर्म्स आई? 2/5, 1 एंड 5/2। तो दो जीपी पॉसिबल हुई, एक सिंपल जीपी 5/2, 1 2/5 और एक उसी का ही रिवर्स। तो मेरे क्वेश्चन क्लियर है? पहले जल्दी से बताइए। अभिनव क्लियर है? यस सर। गौरव? यस सर। हार्दिक? हार्दिक आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर आ रही है आवाज। क्वेश्चन क्लियर है? सर वो थोड़ा ना एंड में ये समझ नहीं आया मुझे। कहाँ से हार्दिक बताओ? जहाँ पर मिडिल स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा और आ गया एंड में। एंड बेटा कहाँ से, कौन से स्टेप से आप बताओ? सर ये स्टार्टिंग के पहले 2-3। बेटा थोड़ा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार दोबारा बोलो। सर स्टार्टिंग के पहले 2-3। स्टार्टिंग से ही मैं तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि जब भी आपको जीपी में 3 टर्म्स बोली हो, आपको फाइंड करनी है और आपको प्रोडक्ट भी गिवन हो, तो आपको क्या लेट करना है हमेशा उन टर्म्स को? a/r, a और ar, ये ठीक है, यही लेट करोगे, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा आपका, या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि डबल वेरिएबल है हमारे पास, एक वेरिएबल a है और एक वेरिएबल r है। ठीक है, तो हमने वो टर्म सेलेक्ट करी। क्वेश्चन में हमारे को सम दे रखा है 39/10, तो इन तीनों का टर्म का सम बना दिया 39/10, और प्रोडक्ट दे रखा है हमारे को 1, तो हमने इन तीनों का प्रोडक्ट कर दिया 1। वहाँ पर r से r कैंसिल आउट हो गया, a³ 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर है क्वेश्चन। क्लियर है क्वेश्चन? ओके। एंड हर्षल आपको क्लियर है? यस सर। निर्मित? यस सर। देन राहिनी? यस सर। रानी? यस सर। रिया? यस सर। समीर? यस सर। तमन? यस सर। चलो गुड। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है सबसे, ठीक है। अब आपको इसी अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा।
तो एक बार आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, एंड बेटा कोई भी नोट कर ले एक बार तो इन्फॉर्म कर देना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर नोटेड। Noted, sir. इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, आपको जीपी दे रखी है 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव सम 120। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप लोग एपी में भी ऐसे क्वेश्चन करते थे कि आपको एपी दे रखी थी और एसएन दे रखा होता था, आपको हाउ मेनी टर्म्स का मतलब एन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मैं आप लोगों से ही पूछूंगा। जो जीपी दे रखी है हमारे को वो है 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन। राहिनी आप बताओ बेटा, फर्स्ट टर्म ए कितनी है? सर 3। 3 एंड कॉमन रेशियो आर कितना है? सर 3⁻²/3। कितना आएगा? 3। 3, शाबाश। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब हमारे को एन निकालना है, ठीक है। हार्दिक आप बताओ बेटा, यहाँ पर एस एन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमारे को, ग्रेटर देन 1 वाला या फिर लेस देन 1 वाला? हार्दिक सर बता रहा हूँ सर, आर बड़ा है तो आर पहले आएगा, R-1। हाँ, आर ग्रेटर देन 1 वाला यूज होगा। फॉर्मूला बताओगे? SN equals to हाँ, बोलो हार्दिक बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू। SN equals to A bracket R-1 आर इज टू पावर n माइनस 1। N-1 अपॉन हाँ R-2। ठीक है, ठीक है। रानी का आंसर आ चुका है, रानी ने रिप्लाई करा है कि आंसर 4 आ रहा है, तो चेक करते हैं कि करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। अब बेटा एस एन हमारे को दे रखा है 120, आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ए की जगह पर 3 आ जाएगा, ये 3⁻n-1 अपॉन 3-1। तो पहले 3 से ये 120 अभी कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, कितने पे? 40 पर। ये 3-1 कितना बचेगा? 2, तो ये 40 × 2 हो जाएगा। फिर आप इस -1 को उधर भेज देंगे 27 आ रहा है। तो ये 81 हो गया 3⁻n। और 81 बेटा 3 की कौन सी पावर होती है? हर्षिल आप बता सकते हो बेटा, 81 3 की कौन सी पावर होती है?
विच पावर ऑफ 3 इज Sir, 3. बेटा 3 is 27. Sir, mic नहीं on सर होना. 4 क्या बेटा? Sir, mic नहीं on होना. 3 4. ठीक है, सो दैट मीन्स कि n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4. तो ये आंसर आ गया. रानी आपका आंसर बिल्कुल क्लियर था. अभिनव आपका 27 कैसे आ रहा था बेटा? सर n पावर की जगह गलती से इनटू में ले लिया. हाँ, ध्यान रखना बच्चे, वो पावर है, गड़बड़ नहीं करनी है. ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर. फिर आप इकट्ठे नोट कर लेना दो क्वेश्चंस को. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना. क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स of a GP is 16. तो बेटा अगर फर्स्ट 3 टर्म्स बोला है तो टर्म्स कौन कौन सी लेंगे? सर A1 A2 A3. अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे. अगर सर A प्रोडक्ट बाई R. नहीं समीर, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे आप. अगर प्रोडक्ट गिवन है तो A बाय आर A और AR लेट करेंगे. अगर प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो सिंपल A1 A2 A3 लेंगे. ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए. ठीक है, तो द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128. ठीक है, फर्स्ट 3 का सम है 16 और नेक्स्ट 3 का टर्म है सम है 128. डिटरमाइन फर्स्ट टर्म A फाइंड आउट करनी है, कॉमन रेशियो R फाइंड आउट करना है एंड SN फाइंड आउट करना है. ये 3 चीज़ें आपको बोली है फाइंड करने के लिए. ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा क्वेश्चन को. अब क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो हम लोग A बाय आर A और AR की तरह नहीं लेट करेंगे. तो स्टार्ट कैसे करोगे आप क्वेश्चन को? क्वेश्चन में क्या बोला था? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. फर्स्ट 3 टर्म का मतलब हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3. ये हमारे को दे रखा है 60. एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या हो गया? सर A4 A5 A6. बिल्कुल ठीक कि A4 प्लस A5 प्लस A6 ये कितना आएगा? 128. ठीक है, रिया आप बताओ बेटा A1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? यस रिया. Yes, sir. A1 का मतलब? Sir, first term. First Oh, term. sorry. फर्स्ट टर्म को A कैसे? plus D. हाँ, AP थोड़ा पढ़ रहे AP. बेटा. फर्स्ट टर्म क्या होती है? सिर्फ A. A. और A2 क्या होता है? AR. AR. और A3 क्या होता है? AR square. AR स्क्वायर. ये हमारे को दे रखा है 60. तमन आप बताओ बेटा A4 क्या बन जाएगा? सर AR3. वेरी गुड. A5? AR4. वेरी गुड. एंड A6? AR4. ये सॉरी AR इज टू पावर 5. ये हो गया 128. अब देखो बच्चों इनको कैसे सॉल्व करेंगे आपस में. तो ध्यान से देखो, हर क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा. ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? सर A. A कॉमन आ जाएगा. क्या बचा? 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 16. इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह से यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है? सर AR क्यूब. AR क्यूब कॉमन आ गया. AR क्यूब कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? सर 1 प्लस R स्क्वायर. वेरी गुड अभिनव. 1 प्लस R स्क्वायर. ये आ गया सेकेंड इक्वेशन. अब ध्यान से देखो दोनों को सॉल्व कैसे करोगे. यहाँ पर A और 1 प्लस R स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. यहाँ पर भी एक A और 1 प्लस R स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो जब भी इस तरह से सिचुएशन मिलती है तो सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग?
डिवीजन यूज़ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, तो सेकेंड का LHS अपॉन फर्स्ट का LHS हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पर सेकेंड का RHS अपॉन फर्स्ट का RHS। तो बेटा A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 16 1 ज़ा 16 8 ज़ा। आर क्यूब की वैल्यू अगर 8 है तो आर की वैल्यू कितनी बनेगी, सर 2। आर की वैल्यू बेटा 2 आ गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, a इंटू 1 प्लस आर मतलब 2, आर स्क्वायर मतलब 4, ये इक्वल टू 16 है। सो a इंटू कितना हो गया, या फिर मैं डायरेक्टली उसको उधर भेज देता हूँ, 16/7 हो गया। a और r आ गया हमारे पास। अब क्या रह गया, SN निकालना है। गौरव आप बताओ बेटा, r की वैल्यू 2 है तो SN का कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? सर A Rn-1 अपॉन R माइनस। वेरी गुड बेटा, शाबाश। इसी तरह से बेटा रिप्लाई करो सारे, क्विक रिप्लाई। a की जगह पर आ गया 16/7, r की जगह पर 2n-1 अपॉन में 2-1। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा आंसर, 16/7 इंटू 2n-1। क्योंकि हमें SN निकालना था तो बच्चे n की जगह पर n ही रहेगा। आई होप बेटा क्वेश्चन सबको क्लियर हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आप जल्दी से इसको बेटा नोट डाउन कर लो, और कहीं पर अगर आपको स्क्रॉल अप या डाउन करने की ज़रूरत पड़े तो एक बार बता देना। फिर एक क्वेश्चन हम लोग और हो जाएगा, हमारे पास टाइम इतना ही होगा। आप फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा डन। सर डन। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल डायरेक्ट ही है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि गिवन अ जीपी विद a इज इक्वल टू 729। तो आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेवेंथ टर्म इज 64, और आपको फाइंड आउट करना है डिटरमाइन S7। डिटरमाइन करना है आपको S7। ठीक है, देखते हैं बच्चे कैसे करेंगे। A है हमारे पास 729 और A7 दे रखा है 64। तो बेटा बताएगा कोई कि A7 का मतलब वैल्यू कितनी होगी जीपी में?
Sir, A raised to power 7 minus 1. a इंटू आर रेस टू पावर 7 माइनस 1। ठीक है, पावर सिर्फ आर की होती है बेटा, याद रखना है। ये a की जगह पर आ गया बेटा 729, r की पावर हो गई 6 इक्वल टू 64। सो दैट इम्प्लाइज r रेस टू पावर 6 इज 64 बाय 729। अब आप बेटा 64 को किसी की पावर 6 लिख सकते हैं? सर 2 की। वेरी सर गुड, 2 की। 2 रेस टू पावर 6। एंड 729 को? सर 3। यस, 3 रेस टू पावर 6। सो दैट इम्प्लाइज कि जो r रेस टू पावर 6 है इट इज 2/3 होल रेस टू पावर 6। तो वहां से हमारे को r की वैल्यू मिल गई 2/3। ठीक है, अब r है हमारे पास, a भी है, तो S7 लग जाएगा। बट रानी आप बताओ बेटा, r की वैल्यू अगर 2/3 है तो सम का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर बोलो बच्चे। ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की शाबाश। पावर n। ठीक है, क्योंकि r लेस देन 1 है तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। a की जगह पर आ जाएगा बेटा 729, 1 माइनस 2/3 होल रेस टू पावर, अब n हमारे को पता है कितना है, 7 है, होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2/3। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 729 इंटू 1 माइनस, ये हो गया 2 रेस टू पावर 7 अपॉन 3 रेस टू पावर 7, और ये 3 माइनस 2 अपॉन 1। ठीक है, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बट ध्यान से समझना बेटा कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन सॉल्वेबल है, इजी कैलकुलेशन है, इसलिए इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। 729 को मैं वापस थोड़ी देर के लिए 3 रेस टू पावर 6 लिख रहा हूँ, और इस वाले ब्रैकेट में एलसीएम ले रहे हैं। 3 रेस टू पावर 7 माइनस 2 रेस टू पावर 7 अपॉन 3 रेस टू पावर 7 एंड होल डिवाइड बाय ये 3 माइनस 2 कितना बचेगा, 1। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, एंड 3 रेस टू पावर 7 हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज 3 रेस टू पावर 6 हमारे को पता है। तो 729 में ही अगर आप 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 3 रेस टू पावर 7 मिल जाएगा, एंड दैट वुड बी 3 9 27 8 एंड 3 2 1 8 7, और 2 रेस टू पावर 7 इज 128 अपॉन में क्या बचा 3, क्योंकि ये 3 की पावर 6 और पावर 7 कैंसिल होंगे तो एक 3 बचेगा। अब आप इसको सॉल्व कर दो। सो देयरफॉर S7 विल बी इक्वल टू 17 में से 8 गए 9, देन दिस विल बी 7 में से 2 गए 5 0, सो 2059/3। सर यस बेटा। सर 1 माइनस 2/3, सर 1/3 होगा ना? 1 माइनस 2/3, ओ सॉरी मैंने डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया, सॉरी। हाँ, तो ये 1/3 हुआ, तो दैट मीन्स ये वाला 3 भी फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 2059 आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बच्चे? यस सर। चलो ठीक है, अभी बेटा टाइम और नहीं है हमारे पास, तो आप इसको नोट कर लो, फिर बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सेम अब आप 1 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा ट्राई करना, एंड बेटा जो ग्रुप बना हुआ है उस पर सबने होमवर्क पोस्ट करना है, ठीक है। और जो निर्मित है और हर्षिल बेटा, ये नंबर आप नोट कर लो। एक बार बेटा आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको इसी पर वीडियोस भेज दूं और फिर आपको बैच में भी ऐड कर दूंगा मैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो देन बेटा आप लोग ये नोट करके फिर आप लीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे परसों। टेक केयर, बाय बाय।